नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा से पहले क्विक रिवीजन के लिए मैं लेकर आया हूं एमसीक्यू ऑन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नॉरसेट 2021 नर्सिंग ऑफिसर्स इन 18 एम्स एंड 4 हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। And today's first question is stimulation of vagus nerve results in वेगस तंत्रिका के उद्दीपन का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन हार्ट रेट, बी डिक्रीज इन हार्ट रेट, सी डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, डी डायलेटेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। करेक्ट आंसर इज बी डिक्रीज इन हार्ट रेट। वेगस नर्व्स के स्टिमुलेट होने से हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज, रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी है, क्या कहलाती है वो ऑक्सीजन की कमी? ऑप्शन ए एपनिया, बी साइनोसिस, सी एनोक्सिया, डी हाइपोक्सीमिया। करेक्ट आंसर इज डी हाइपोक्सीमिया। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। Next question 3. What is the effect of an extremely rapid pulse rate of 200 per minute on blood pressure? 200 प्रति मिनट की अत्यंत तीव्र नाड़ी दर का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। ए द ब्लड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड, बी द ब्लड प्रेशर विल फॉल, सी द ब्लड प्रेशर विल बी रेज्ड, डी द ब्लड प्रेशर विल फ्लक्चुएट कॉन्स्टेंटली। करेक्ट आंसर इज डी, the blood pressure will fluctuate constantly. Question number 4, which among the following is a modifiable risk factor? निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तनीय जोखिम कारक है? ऑप्शन ए एज, बी स्मोकिंग, सी जेनेटिक्स, डी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज। करेक्ट आंसर इज बी स्मोकिंग। स्मोकिंग है वो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में आता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is a non-modifiable risk factor for atherosclerosis? निम्नलिखित में से कौन एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए एक गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक है? ऑप्शन देखते हैं। ए सिगरेट स्मोकिंग, बी हाइपरलिपिडमिया, सी फीमेल ओवर 55 इयर्स ऑफ एज, डी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। करेक्ट आंसर इज सी फीमेल ओवर 55 इयर्स ऑफ एज। Next question 6, the lack of oxygen supply to myocardium of heart leads to, हृदय के मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। क्या होता है? अगर मायोकार्डियम है उसको मतलब मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ए फिब्रिलेशन, बी हार्ट फेल्योर, सी एंजाइना, डी इन्फ्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज डी इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन हो जाएगा अगर मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एनी डिस्टर्बेंस दैट ब्लॉक्स द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम एसए नोड साइनोएट्रियल नोड डाउनवर्ड्स इज नोन एज, कोई भी गड़बड़ी जो ऐसे नोड से नीचे की ओर तंत्रिका आवेग के संचरण को अवरुद्ध करती है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए हार्ट ब्लॉक, बी हार्ट अटैक, सी नर्व ब्लॉक, डी कार्डियक एरिथमियाज। तो सही उत्तर होगा इसका ए हार्ट ब्लॉक। यहां पर आप देखेंगे हार्ट में इस तरीके की स्ट्रक्चर है, यहाँ ऐसे नोड है और ऐसे नोड से ये जाएगी इंफॉर्मेशन सिग्नल जाएंगे एबी नोड को, इस एबी नोड को, और एबी नोड से बाकी जगह पर वो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं। तो इसने बोला है कि ऐसे नोड से नीचे मतलब यहाँ ब्लॉकेज है तो इसको हम हार्ट ब्लॉक बोल रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, फीवर विद रिलेटिव्स ब्रेडियार्डिया इज सीन इन, रिश्तेदारों के साथ बुखार ब्रेडियार्डिया में देखा जाता है। मतलब जो भी रिलेटिव्स होते हैं उन एक को इन्फेक्शन हो गया तो दूसरे साथियों को, दूसरे मित्रों को या दूसरे रिलेटिव्स को भी हो जाता है तो उसको कौन से टाइप का बुखार बोलेंगे? ऑप्शन ए मलेरिया, बी टाइफॉइड, सी फाइलेरिया और डी डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर इज बी टाइफॉइड। टाइफाइड में रिलेटिव्स हैं उनको भी बुखार होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। तो ये ब्रेडियार्डिया में देखा जाता है, टाइफाइड में देखा जाता है। फीवर विद रिलेटिव्स ब्रेडियार्डिया इज सीन इन टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज, सामान्य कार्डियक आउटपुट है कितना होता है? ऑप्शन ए 1 to 2 लीटर पर मिनट,
B 3 to 4 liter per minute, C 5 to 6 liter per minute, D 7 to 8 liter per minute. Correct answer is C 5 to 6 liter per minute. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? जो पेरिकार्डियक फ्लूइड है, दो हार्ट की वॉल होती है, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम, इनके बीच में फ्लूइड होता है, उसको पेरिकार्डियक फ्लूइड बोलते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है? पेरिकार्डियल द्रव की सामान्य मात्रा क्या है? ऑप्शन ए 5 to 10 ml, बी 20 to 50 ml, सी 50 to 100 ml, डी 100 to 200 ml। करेक्ट आंसर इज बी 20 to 50 ml। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज प्रीलोड? प्रीलोड क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए प्रेशर इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, बी प्रेशर इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, सी प्रेशर इन द एओर्टा एट द एंड ऑफ सिस्टोल, डी प्रेशर इन द एट्रिया एट द एंड ऑफ सिस्टोल। करेक्ट आंसर इज बी। बी उत्तर सही हो जाएगा। प्रेशर इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, उसको हम बोलते हैं प्रीलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेस्पॉन्ड्स टू। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर पी तरंग से मेल खाती है। पी वेव है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या बताती है? ईसीजी में पी वेव का क्या मतलब होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए एट्रियल डिपोलराइजेशन, बी एट्रियल रिपोलराइजेशन, सी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, डी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। करेक्ट आंसर इज ए एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव है वो इस तरीके की यहाँ कार्डियक में ये वेव बनती हैं, ईसीजी में यहाँ इस तरीके से बनेंगी। तो यहाँ पर बनेगा पी क्यू आर एस और टी वेव बनती है। तो ये पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पर जो पीक आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एट्रियल पार्ट में सिग्नल्स है वो पास होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो ये पी वेव है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पी वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स। ईसीजी की पी तरंग का प्रतिनिधित्व करती है। क्या प्रतिनिधित्व करती है? ए ऐसे नोड एंड रिपोलराइजेशन द एट्रिया, बी ऐसे नोड एंड डिपोलराइजेशन द एट्रिया, सी एबी नोड एंड डिपोलराइजेशन द एट्रिया, डी impulse traveling from SA node to AB node। Correct answer is B ऐसे नोड एंड डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। एट्रियल पार्ट में ये सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाते हैं और इसीलिए पहला जो पीक आता है वो पी आता है, उसके बाद में आता है ये पी वेव बनेगा, पी क्यू और आर एस और टी। तो यहाँ ये पीक चढ़ रहा है, इसका मतलब डिपोलराइजेशन हो रहा है ऐसे नोड का और एट्रियल पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 14, टी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स। ईसीजी में टी तरंग प्रतिनिधित्व करती है। ए वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, बी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, सी एट्रियल रिपोलराइजेशन, डी एट्रियल डिपोलराइजेशन। करेक्ट आंसर इज बी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यहां पर आप देखिए इस तरीके की वेव बन रही है, ये वेव बन रही है। तो पी क्यू आर एस और टी तो रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी वेव है वो वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट में इस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन को एट्रियल पार्ट के रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है पी। इसके बाद में सिग्नल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे नोड से एबी नोड में, एबी नोड से बंडल ऑफ हीस है, बंडल ऑफ हीस से पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरीके से सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये डाउन पीक आएगा, फिर क्यू से आर, यहां से सिग्नल्स है वो वेंट्रिकुलर पार्ट में फैलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो ये बनेगा पी आर बनेगा, क्यू से आर पीक आएगा और इसके बाद में रिपोलराइजेशन होगा। फिर टी जो है वो रिपोलराइजेशन का मतलब है कि अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा वेंट्रिकल। तो ये बनेगा टी पार्ट। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यू वेव इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यू तरंग निम्न में से किस स्थिति में दिखाई देती है? ए हाइपोटेंशन, बी हाइपोकैलेमिया, सी हाइपरकैलेमिया, डी हाइपरटेंशन। करेक्ट आंसर इज बी
हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में यू वेव्स बनती हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स इंडिकेट्स हाइपोकैलेमिया? निम्नलिखित में से कौन सा ईसीजी निष्कर्ष हाइपोकैलेमिया को इंगित करता है? ऑप्शन ए टेंटेड टी वेव, बी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, सी वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डी प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। करेक्ट आंसर इज बी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपोकैलेमिया को। सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 17. P wave inversion on the ECG are seen in following conditions except ECG पर टी वेव उल्टा निम्नलिखित स्थिति में देखा जाता है सिवाय। ऑप्शन ए हाइपरकैलीमिया, बी मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, सी मायोकार्डाइटिस, डी सब आर्किनोइड हेमोरेज। करेक्ट आंसर इज ए, हाइपरकैलीमिया की कंडीशन में ये नहीं दिखता है, बाकी सिचुएशंस में टी वेव इन्वर्सन है वो दिखाई देता है। बी में भी दिखेगा, सी में और डी में, सभी सिचुएशन में दिखेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मल पीआर इंटरवल इन ईसीजी इज? ईसीजी में सामान्य पीआर अंतराल कितने समय का होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 0.20 टू 0.35 सेकेंड, बी 0.30 टू 0.45 सेकेंड, सी 0.35 टू 0.40 सेकेंड, डी 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर इज डी, 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स है वो पीआर इंटरवल है, आपको ईसीजी में दिखाई देगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, हाइपरकैलीमिया लीड्स टू व्हाट चेंजेस इन ईसीजी? हाइपरकैलीमिया ईसीजी में कौन से चेंज की ओर जाता है, क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए इन्वर्टेड टी वेव्स, बी टॉल टी वेव्स, सी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, डी वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर इज बी, टॉल टी वेव्स को हाइपरकैलीमिया है वो दिखाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। और T20 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है 20, QRS कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स? ईसीजी में QRS कॉम्प्लेक्स का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? QRS कॉम्प्लेक्स होता है। ये आप देखिए इस तरीके का ईसीजी बनेगा, यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स में P Q R S और T। तो यहाँ पूछा है इसने QRS कॉम्प्लेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ईसीजी में, ये पूछा है। देखते हैं ऑप्शन ए एट्रियल डिपोलराइजेशन, बी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, सी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और डी एट्रियल रिपोलराइजेशन। करेक्ट आंसर इज बी, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसको रिप्रेजेंट करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वेंट्रिकुलर रीजन है वो बड़े होते हैं हार्ट में और वहां पर सिग्नल्स है वो मैसेजिंग है वो पहुंचने में समय लगता है, तो बड़ा पीक आता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन है बहुत जल्दी से कर लिए हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस है वो चाहिए। जरूर कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।